नमस्कार दोस्तों। आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि इस वीडियो में जो है हम रेलवे का एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं सेल यानी कोशिका से जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं रेलवे एग्ज़ाम में वो जो है इस वीडियो में कराने वाले हैं। आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल पर सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट पर जो है साइंस का कंसेप्ट क्लास साथ ही साथ रेलवे का प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस क्लास भी चलता है। अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आप लोग के एग्ज़ाम में, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो या ग्रेड 3 या एएलपी का एग्ज़ाम हो, सब में जो है रेलवे साइंस पूछता है। तो इस वीडियो में जो है कंसेप्ट जो है सेल और कोशिका का कंसेप्ट क्लास हम बता चुके हैं पूरा डिटेल अच्छी तरीके से। और आप लोग यहाँ पर सेल यानी साइंस का कंसेप्ट क्लास कर लेते हैं, इतना वादा करते हैं आप लोग से कि कहीं भी किसी भी चैनल पर जो है आप लोग को साइंस से रिलेटेड भटकने का ज़रूरत नहीं होगा, इतना वादा करते हैं आप लोग से। अगर आप लोग को डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पढ़ने के बाद हम लोग कंसेप्ट क्लियर होगा कि नहीं होगा, जो है एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए और उसके बाद कहीं भी किसी चैनल पर जाकर प्रीवियस ईयर लगाइए, कुछ भी प्रैक्टिस सेट लगाइए, इतना वादा करते हैं कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जहाँ 10 और 9 से जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर। देखते हैं जो सेल से रिलेटेड यानी कोशिका से रिलेटेड जितने पूछे गए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच सेल ऑर्गन्स नॉन एज अ सुसाइडर बैग। कोशिका जो है कि इसको आत्मघाती थैली बोला जाता है, तो आपको बताता है तो कौन सा है, तो लाइजोजोम है। कौन सा है, लाइजोजोम को हम लोग सुसाइडर बैग यानी आत्मघाती थैली बोलते हैं, जो ग्रुप डी में पूछा गया था। 13 तारीख को भी पूछा गया था और 27 तारीख को पूछा गया था। देखिए प्रीवियस ईयर क्या करता है कि रिपीट करता है क्वेश्चन को, हर साल क्या करता है प्रीवियस ईयर रिपीट करता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर का पढ़ लेते हैं ना, तो 4 से 5 क्वेश्चन जो जरूर जो है प्रीवियस ईयर से लड़ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इक्यूरेटिक सेल इज कॉल्ड सुसाइडर बैग। जैसे कि कोशिका का कौन सा है, इक्यूरेटिक कोशिकाओं को आत्मघाती थैली बोला जाता है। देखिए इसमें भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था आत्मघाती थैली यानी सुसाइडर बैग, वही क्वेश्चन को घुमा के कि इक्यूरेटिक सेल में कौन सा है सुसाइडर बैग होता है, तो मालूम है कौन सा, तो लाइजोजोम है जो एनटीपीसी स्टेज 2 अब 2022 ही में पूछा गया है 13 तारीख को। देख रहे हैं यहाँ ग्रुप डी में पूछा सुसाइडर बैग, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है एनटीपीसी में। तो प्रीवियस ईयर क्या करता है, रिपीट करता है रेलवे के एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि विच इज द सिमिलर बिटवीन fermentation इन ईस्ट एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन मसल्स सेल। क्या है कि हिंदी में देख लेते हैं कि मनुष्य के मांसपेशिया कोशिकाओं में होने वाली अनुशोषण के बीच समानता क्या है, तो बताना है। तो कौन सा है, इन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कब पूछा गया था, तो ग्रुप डी में पूछा गया था 25/2022 में है। आगे कर चलते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यानी 4 नंबर। अब बोथ लैंग्वेज में हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखते हैं इन सेल डेज और इन द डेज ऑफ द सेल प्राइवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज। कोशिका के डेज में ग्लूकोज में प्राइवेट का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है, तो जो होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में जो होता है, ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ऑफ अलाउ पेनिट्रेशन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो है क्या करता है, परमेंटेशन मतलब अलाउ करता है सेल के अंदर जाने का, तो कौन सा हो जाता है, तो ओनली जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट अणुओं को जाने देता है लेकिन सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि विच सेल ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाई टॉक्सिन और ड्रग। कौन सा कोशिकाएं अंग टॉक्सिन और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर कौन सा है, तो डी नंबर हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर्ड अ ब्राइड ऑर्गेन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है कोशिका का अंग क्यों माना जाता है, मतलब क्या है कोशिका का अंग माना जाता है, तो जो है राइबोसोम एंड डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अंग है।
बिकॉज क्योंकि राइबोसोम एंड डीएनए का कंटेंट करके रखता है। ठीक है, आगे को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस इन द सेल, टू सेल ऑर्गेनल्स ऑन अ डीएनए एंड राइबोसोम। इसमें कहने का है कि कोशिका के नाभिक के अलावा किन दो कोशिकाओं के अंग में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है, मतलब होता है किसके, नाभिक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा। तो कौन सा होता है, हम आपको बताते हैं कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो होता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि विच मॉलिक्यूल्स इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कौन सा अणुओं कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, कौन सा है, तो है एटीपी। कौन सा है, एटीपी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट इज नॉन एज अ प्रोटीन फैक्ट्री। निम्नलिखित में से कोशिकाएं घटक को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो बता है कि राइबोसोम को कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को, जो ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सम फीचर ऑफ प्रोक्रिएटिक सेल मेंशन द बिलो द इनकरेक्ट ऑप्शन। बताना है कि प्रोक्रिएटिक कोशिकाओं का कुछ विशेषता नीचे दिए गए गलत विकल्प चयन कीजिए। गलत विकल्प बताना है जो गलत है, तो कौन सा है, तो वो जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट, मतलब झिल्ली बाधक कोशिकाएं उपस्थित है, ये गलत बात है। और सब जो ऑप्शन ए बी सी डी सही है, लेकिन ए जो है ये जो गलत ऑप्शन दिया गया है। आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वेयर आर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर विद द प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल में जो होता है कहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है, मतलब प्लांट पौधे की कोशिका में अनुपस्थित पदार्थ कहाँ संग्रहित होता है, तो बताता है, तो होता है कहाँ पर, तो वेहिकल्स में। प्लांट्स में वेहिकल्स में होता है, और हम लोग में जो होता है लाइजोजोम जो होता है, सुसाइडर बैग वो सबको क्या कर डिस्ट्रॉय करता है। तो प्लांट्स में कौन होता है, तो लाइजोजोम्स, यानी सी नंबर। आगे क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट ऑफ सेल। कोशिका के निम्नलिखित में से किस घटक में क्लोरोफिल पाया जाता है, किस में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द सब यूनिट कंपोनेंट ऑफ प्रोक्रिएटिक राइबोसोम। कौन सा है जो प्रोक्रिएटिक राइबोसोम का सब यूनिट है, तो हम बताए थे कि जो राइबोसोम कौन सा सब यूनिट है, तो वो है प्रोक्रिएटिक में, तो 50 एंड 30 है। कौन सा है, 50 और 30 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और वही यूकैरियोटिक सेल बोल देता है तो 60S 40S हो जाता है। आगे का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल्यूलर कंपोनेंट इज एब्सेंट ऑफ प्रोक्रिएटिक सेल। मतलब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं घटक अधिकांश प्रोक्रिएटिक कोशिका में अनुपस्थित रहती है। क्या अनुपस्थित रहती है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है ना, जो आंसर है ना वो टाइपिंग में छूट गया है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, मतलब जो ग्रुप डी का जो था उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो तीनों जो है उपस्थित रहता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसमें आंसर होगा कि जो उपस्थित रहता है। तीनों जो दिया गया है, ए बी, राइबोसोम, सेल वाले ने कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, ये तीनों प्रेजेंट रहता है प्रोक्रिएटिक सेल में, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था इस ऑप्शन में दिया गया था डी नंबर में, जो इसका ऑप्शन गलत होता, मतलब ये उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड अ पावर ऑफ सेल। किसको हम लोग पावर ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कोशिका का शक्ति गृह कौन है। ठीक है, तो वह कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म इज द सेल थ्योरी गिवन बाय स्कैलेंडियन एंड स्क्वान नॉट कैपेबल। मतलब बोला है कि निम्नलिखित में से किस जीव पर स्कैलेंडियन और स्क्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, तो बताए थे कौन सा था, तो वायरस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वायरस पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं
द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब है कि स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो सबसे छोटी इकाई हम बताए थे सेल होती है, यानी कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द जेली लाइक सबस्टांस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल वाल, बताए थे न्यूक्लियस एंड सेल वाल को ही बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में कौन सा जेली लाइक सबस्टांस पदार्थ था? तो कौन सा था? तो वो था साइटोप्लाज्म था। कौन था? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हिंदी बोला जाता है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि व्हाट डू वी कैन द प्रोसेस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल ऑलवेज फ्रॉम सेल वाल ड्यू टू द लूज वाटर, पानी की कमी के कारण कोशिका भित्ति से दूर सिकुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो था प्लाज्मोलाइसिस था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे कर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अ सिंगल कोल्ड फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? एकल कोशिका वाला निश्चित अंडू क्या कहलाता है? तो कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जायगोट। कौन सा? तो जायगोट सही है। आगे कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट रहता है साइटोप्लाज्म? तो बताया था कहाँ? तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, जो एनटीपीसी में पूछा गया था। अगला भी एनटीपीसी में पूछा गया था, आई रिपीट कर दिया फिर से, एनटीपीसी में है 23 वाला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोला जाता है? तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि विच इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल सेपरेटेड ऑफ कंटेन ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कौन सा कोशिका से सबसे बाहरी अनावरण जो कोशिका की सामग्री के बाहरी वातावरण से अलग करता है? तो कौन सा था? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। 24 का कौन सा हो जाएगा? था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम इन द सेंटर ऑफ द सेल एट अ इक्वेटोरियल प्लेट कंस्टिट्यूएंट विच स्टेज ऑफ मेटोसिस, मतलब है कि हिंदी में मेटोसिस के किस चरण में कोशिका के केंद्र में इक्वेटोरियल प्लेट का गुणसूत्र का संरेखन होता है? तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेटाफेज था। कौन सा? मेटाफेज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड वेसल्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन, लिपिड्स और वेस्कुलर्स में निम्नलिखित पैकिंग और संशोधन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा था? तो गोल्जी ऑपरेटर्स हम बताया था। कौन सा था? तो गोल्जी ऑपरेटर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसको जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बार बार ये जो है क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हम आगे भी बता चुके हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ शार्क फील्ड डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली जो थैली है उसमें पाचन एंजाइम से भरा हुआ होता है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें है कि राइबोसोम क्या मतलब राइबोसोम बनाता है, क्या बनाता है? तो मालूम है कि प्रोटीन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन ऑफ डाइजेस्टिव एज मटेरियल एज वेल एज वोम आउट ऑफ ऑर्गेनल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ और पुराने हो चुके कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो कौन सा था? तो वो था लाइजोसोम्स। कौन सा था? तो लाइजोसोम। देखने हर एग्जाम में जो है घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस से रिपीट करता है। और आगे कर देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर में है कि विच क्वाइन द टर्म ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म शब्द का
उपयोग किसने किए थे, तो कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रुकेंजे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन के चलते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में है कि when they are the lack of oxygen in our muscle cells, the breakdown of private take place in convert into, मतलब हमारे मांसपेशियां कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो प्राइवेट अपघटन होता है। यह परिवर्तन होता है, तो किस पे परिवर्तन हो जाता है, तो होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड अ सुसाइडर बैग। देख रहे हैं कि सुसाइडर बैग बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एनटीपीसी में पूछा गया है, कौन सा है, तो लाइजोजोम हो जाएगा। आगे को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू फॉर मिटोसिस। कौन सा स्टेटमेंट जो है मिटोसिस से ट्रू, मतलब सही नहीं है। एएलपी में पूछा गया है और टेक्नीशियन एएलपी टेक्नीशियन पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। विच सेल कॉल्ड अ मास्टर ऑफ द सेल। किस कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो हम बताए थे कौन सा था, या कोशिका का ब्रेन पूछ देगा, या कोशिका का मस्तिष्क, या मास्टर ऑफ द सेल पूछेगा तो न्यूक्लियस था, हम बताए थे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन सेल। कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो है न्यूक्लियस। कौन सा है, न्यूक्लियस। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। आगे क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। निम्नलिखित में से किस कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो कौन सा है, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो लाइजोसोम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो वह सेल है, कोशिका है। यह भी क्वेश्चन जो है रिपीट कर रहा है, एनटीपीसी में पूछा गया, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड रिपेयर इंजर ऑफ, जब इंजर हो जाते हैं इन बॉडी, तो कौन सा शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन में प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का किया जाता है, तो वह है ओनली मिटोसिस, मतलब केवल मिटोसिस किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी ऑफ एनिमल। पशु शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो कौन सा है, तो है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन सेल एब्यूडेंटली। कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो है वाटर है, यानी पानी जो है सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉलो सेल थ्योरी। मतलब सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आगे भी क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि वायरस क्या चीज़ है, तो फॉलो नहीं करता है, बाकी सब करता है। 43 नंबर क्वेश्चन रखते हैं 43 कि विच रेगुलेट फंक्शन एक्टिविटीज ऑफ सेल। कोशिका का कार्यात्मक गतिविधियों को कौन सा नियंत्रण करता है, तो कौन करेगा, तो वह कौन करेगा, तो वह न्यूक्लियस करेगा। कौन, तो न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ न्यूक्लियस सोच रहे हैं कि बी नंबर में न्यूक्लियस होगा, तो यह न्यूक्लियस नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, न्यूक्लियंस लिखा जा रहा था, न्यूक्लियंस, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है, न्यूक्लियंस है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे को क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द फेज ऑफ मिटोसिस ड्यूरिंग द क्रोमोजोम ऑफ द डिवाइडिंग सेल लाइज ए इक्वेटोरियल प्लेट। मतलब मिटोसिस
के उस चरण का नाम बताएं जिसमें विभाजित होती कोशिका का क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित हो जाता है। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पर स्थित हो जाता है तो कौन सा है, तो वह है मेटाफेज है। कौन सा है, मेटाफेज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु डिस्कवर्ड ऑफ सेल, मतलब कोशिका की खोज किसने की थी, तो वह सबको पता है किसने किए थे, तो रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, रंगहीन प्लास्टिड्स को देश कहते हैं, किसको कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट को। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट को। और ल्यूकोप्लास्ट में ही क्या होता है कि स्टार्च जो होता है स्टोरेज रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में है कि व्हेन यू पुट अ प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल इन अ वेरी डक्टाइल एक्सटर्नल मीडियम, द प्लांट और फंगल सेल will absorb water but will not burst, whereas an animal cell burst. Which pair of plant cell helps with to withstand the presence of incoming water? तो कौन सा है जो ऑप्शन हो जाएगा, तो वह सेल है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। कौन है, तो सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन ओनली अ प्लांट सेल, सिर्फ जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, तो कौन सा है, तो है प्लास्टिड्स है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोक इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैस बिकॉज डैश फाउंड विद इन अ सेल। कोर्क पानी और गैस के लिए अभेद्य है क्योंकि इसकी कोशिका में क्या होता है कि वह सबरीन जो है पाया जाता है। क्या, सबरीन। कौन है, तो सब रीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल इन प्लांट सेल, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन, तेल के कणों संग्रहित रहता है, तो हम बताए थे किसमें, तो ल्यूकोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है, तो ल्यूकोप्लास्ट। आगे को क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर कि वाई डू प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, मतलब पौधे की ऊर्जा आवश्यकता कम क्यों होती है, तो इस कारण होती है क्योंकि वहाँ पर जो है लॉट्स ऑफ डेड सेल, मतलब बहुत जो है मृत कोशिका पाए जाते हैं, इसी के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच डिफरेंट पार्ट डू प्लांट्स स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट मतलब पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों की किन भिन्न भिन्न भागों में संग्रहित करके रखते हैं, तो कौन सा है, तो है लीव्स, वैक्यूल्स एंड ओल्ड झाइलम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर कैन वी फाइंड सच ए सेल विच थिक्ड सेल वॉल इन प्लांट सेल, हमारे पौधे की मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसे कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, तो वह है 53 का हो जाएगा कौन सा, तो फ्लोएम हो जाएगा। आगे मेन डिफरेंट ऑब्जर्व बिटवीन अ स्लाइड ऑफ ह्यूमन चेक सेल एंड स्लाइड अ ओनियन पिल वेर व्यू अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 वाई डू प्लांट सेल हैव सेल वॉल, पौधे की कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों होती है, तो वो होती है प्रोटेक्ट अ प्लांट सेल फॉर वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर से पौधे की कोशिका के विभिन्न पर्यावरण कारणों से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 प्लांट सेल वॉल आर कंपोज, पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे, तो है सेल्यूलोज से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 क्लोरोफिल कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व है, तो वह है मैग्नीशियम है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड येलो पिगमेंट इन प्लांट सेल,
निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में पीला पिगमेंट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं कि विच सेल ऑर्गेनेल्स यूटिलाइज लाइट एनर्जी ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सा कोशिका अंग प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो कौन है? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट फॉल्स है। सेल वॉल हैव सिमिलर वैक्यूल्स देन एनिमल सेल, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 61। विच ऑफ द फ्लोइंग पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइन द कलर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स? फल और पौधे में रंग को निर्धारित करने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? तो मेरोकैनिन। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर। ब्लू, वायलेट एंड रेड पिगमेंट फाउंड इन प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी और लाल पिगमेंट किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी? कैरोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पौधे की कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट गिव्स ग्रीन कलर ऑफ लीव्स? निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्ते की हरे रंग होते हैं? तो कौन है? तो क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। नेम द पिगमेंट दैट गिव प्लांट्स देयर ग्रीन कलर? तो कौन सा होता है? तो क्लोरोफिल है। रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर कितना रिपीट कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक अप सेल वॉल इन प्लांट सेल, पौधे की कोशिका भित्ति बनने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो होता है सेल्यूलोज होता है। क्या होता है? तो सेल्यूलोज। एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि लाइजोजोम, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया मैच करना है तो लाइजोजोम कौन होता है? सुसाइडर बैग। माइटोकॉन्ड्रिया का बोलते हैं हम लोग पावर हाउस और डीएनए होता है क्रोमोजोम। मतलब किसका? तो लाइजोजोम का हो जाएगा सी। तो लाइजोजोम का सी मतलब 1 का सी, तो 1 का सी इस दोनों मैच कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का ए मतलब 3 का ए, तो 3 का ए कौन है? तो ये मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो देख रहे हैं आरआरबी एसएसई में पूछा गया है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 79 नंबर कि सेल वॉल एंड एटीपी, सेल वॉल कौन सा में होता है? तो प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल होता है और एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। मतलब 1 का हो जाएगा बी, 1 का बी, तो 1 का बी और 1 का बी इसमें भी है। और एटीपी क्या चीज़ हो जाएगा? सी, तो 1 का सी नहीं दिया है। तो ये जो ना उसमें एक्सेप्शन मतलब आंसर दिया ही नहीं गया था। ठीक है, जो ऑप्शन में आंसर था वो दिया ही नहीं गया था। तो मालूम है कि सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल। और एटीपी जो होता है, जो करेंसी होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये वाला कि विच टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन ए एंड बी, जैसे ए एंड बी शो इन दिस फिगर, विच ऑप्शन प्रोवाइड इन करेक्ट ऑप्शन? टाइप 1 सेल डिवीजन एंड वेयर, व्हेन एंड वेयर डज ए सेल। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका जो ऑप्शन जो है 2 नंबर है, 2 नंबर इसका ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो है टोटल क्वेश्चन था, सेल एनिमल सेल से पूछा गया था। और आपको ये वीडियो टोटल 69 क्वेश्चन पूछा गया था किससे? तो सेल यानी कोशिका से। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट पर साइंस का कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।